रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं, एंट्रेंस एग्जाम दिलवाएं और एंट्रेंस एग्जाम बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसका फ्री एडमिशन होगा। हमारे यहाँ पहला इस पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में स्कूल प्राइवेट होगा जो 500 से 600 700 में हमारे यहाँ किताब होता है और 70% बच्चे 60% बच्चों को किताब एक्सचेंज करवा देते हैं और उस किताब का प्राइस हो जाता है 200 से 250। और इस विद्यालय की खासियत ये है कि हमारे यहाँ ऑल टीचर ट्रेंड हैं और दूसरी खासियत यह है कि हमारे यहाँ अनमैरिड टीचर हम नहीं रखने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ 5वां क्लास के पहले मात्र 4 किताब 5 किताब लगता है, वो भी एनसीईआरटी का लगता है। ये जो जैसे एक दिन बातें चल रही थी कि दुर्घटना क्यों होता है, तो दुर्घटना का सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे साइकिल पैदल से नहीं चलते हैं, वो डायरेक्ट बाइक पर आ जाते हैं, आप बाइक से डायरेक्ट स्कॉर्पियो चलाने लगते हैं। हमारे यहाँ विदाउट इंटेंट से एडमिशन नहीं होता है, चूँकि प्रोसेस है थोड़ा सा कठिन है, एक अलग लग रहा है बढ़हरिया के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 3 फेज में एंट्रेंस टेस्ट होता है। नमस्कार, अगर आप भी अपने बच्चे को बेहतर तालीम देना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो यह खबर निश्चित रूप से आपके लिए है। और आप बढ़हरिया और बढ़हरिया के आसपास से यदि मुझको देख रहे हैं तब भी यह खबर आपके लिए खास है। खबर में अंत तक जरूर बने रहेंगे। अभी हम मौजूद हैं बढ़हरिया के जामो रोड के VV केंद्रीय विद्यालय सह सिटी मोंटेसरी विद्यालय के प्रांगण में। यह बढ़हरिया के जामो रोड में स्थित है VV केंद्रीय विद्यालय सह सिटी मोंटेसरी विद्यालय है और बड़ा सुंदर विद्यालय है। बढ़हरिया से जैसे आप जामो की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ दूरी आगे निकलने के बाद से रोड के दक्षिण दिशा में स्थित है VV केंद्रीय विद्यालय सह सिटी मोंटेसरी स्कूल। इस विद्यालय के प्रांगण में आज मौजूद है और इस विद्यालय की बड़ी ख्याति, बड़ा नाम सुन रहे थे, बड़ी शोहरत है इस विद्यालय की, तो मुझे भी लगा कि आज इस विद्यालय में चलना चाहिए और इस विद्यालय के बारे में, इस विद्यालय की विशेषताओं को, इसकी खूबियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं मकसदों के साथ आज मैं विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं संजय सर एक ख्याति लब्ध नाम है शिक्षा के जगत का पूरे उत्तर बिहार का, और संजय सर के द्वारा ही यह विद्यालय संचालित होता है। तो संजय सर से ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिटी मोंटेसरी विद्यालय में क्या क्या सुविधा है, किस वर्ग से किस वर्ग के बच्चों की यहाँ पढ़ाई की जाती है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका। आपका भी वंदन है और आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके श्रोतागण हैं उनका भी अभिनंदन है। सिटी मोंटेसरी यह विद्यालय जो है किस वर्ग से किस वर्ग तक के बच्चों को यहाँ आप तालीम देते हैं? यह विद्यालय प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 8 तक है और 9 से 12 तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलता है जी, स्पेशली जेई और नीट के लिए जी। नया बैच कब से शुरू कर रहे हैं? नया सेशन जैसे कि हमारे यहाँ विदाउट इंटेंट से एडमिशन नहीं होता है, चूँकि प्रोसेस है थोड़ा सा कठिन है, एक अलग लग रहा है बढ़हरिया के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 3 फेज में एंट्रेंस टेस्ट होता है। एक 16 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा जिसका फरवरी के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस टेस्ट होगा। 16 जनवरी से फॉर्म फिलअप होने लगेगा, फॉर्म अवेलेबल होने लगेगा ऑफिस पर और उसका टेस्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में उस रिसीविंग पर डेट मेंशन कर दिया जाएगा। और सेकेंड जो होगा 10 फरवरी से फॉर्म मिलेगा जिसका लास्ट फरवरी में एंट्रेंस टेस्ट होगा और लास्ट अंतिम फेज जो होगा वो मार्च में फॉर्म निकलेगा और 25 मार्च को उसका टेस्ट होगा। उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट सत्र के लिए वेट करना पड़ता है। कब से यह विद्यालय यहाँ संचालित हो रहा है? विद्यालय संचालित हो रहा है 2021 से, लेकिन हमको इस विद्यालय को 2024 में फुली कंप्लीट रजिस्टर्ड हो गया बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से और इस रिनोवेशन हुआ इस विद्यालय का अभी नए प्लेस पर और नए सिस्टम से, तो समझिएगा कि हम लोग का ये तीसरा साल है। बच्चे जो बाहर से पैदल नहीं आ सकते हैं उनके लिए वाहन वगैरह क्या सुविधा है? उस वाहन के लिए सुविधा यह है कि जो बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं वही उसी बच्चों को हम दूरी से लेकर के आते हैं, क्योंकि हम मना कर देते हैं बहुत छोटे बच्चे हैं उसके जीवन को ना बर्बाद करें, नज़दीक के किसी छोटे मोटे स्कूल में उसके बचपन को खेलने दें। हाँ, 5-6 वर्ष के बाद ही बच्चा होगा उसको हम 5 किलोमीटर दूर से लेके आएंगे, नहीं तो 3 किलोमीटर के अंदर से 4 साल के बच्चों को मिनिमम लेके आ सकते हैं। अब बाकी अधिक दूरी वाले बच्चों को 6 साल के बाद लेके आते हैं। हम गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को ज़्यादातर प्रयास करें साइकिल से और पैदल भेजने के लिए, नहीं तो ये जो जैसे एक दिन बातें चल रही थी कि दुर्घटना क्यों होता है,
तो दुर्घटना का सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे साइकिल पैदल से नहीं चलते हैं, वो डायरेक्ट बाइक पर आ जाते हैं। आप बाइक से डायरेक्ट स्कॉर्पियो चलाने लगते हैं, वो ऑन ट्रेन ड्राइवर होते हैं, इसी के चलते दुर्घटना हो जाती है। जो सिस्टम से आइएगा, प्रकृति के नियम से आइएगा, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। आज की डेट में दुर्घटना इतना बढ़ा हुआ है तो उसके सारे जिम्मेवार हम और आप हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि बच्चे पहले अभी साउथ में देख लीजिए, सारे बच्चे 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं। यहाँ हम लोग के यहाँ 4 किलोमीटर बच्चा, 8वां क्लास का बच्चा, 6ठा क्लास का बच्चा बस से जाता है। हाँ, सुबह 6 बजे चल देता है स्कूल के लिए, 9 बजे स्कूल लगता है, 5 बजे स्कूल से जाता है। उसके जीवन को लोग खत्म कर देना चाहते हैं, उसके बाल लीला को समाप्त कर देना चाहते हैं। वही लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, माने साइको मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, वो पढ़ नहीं पाएगा। 5वां क्लास तक तो बैगलेस पढ़ाना है उसको, माने उसको मिनिमम बुक्स लगाना है और उसको पढ़ाना है। आजकल तो इतना बैग दे दिया जाता है भारी भारी 5वें क्लास तक के पहले ही कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ 5वां क्लास के पहले मात्र 4 किताब 5 किताब लगता है, वो भी एनसीईआरटी का लगता है। 500 से 600 में किताब हमारे यहाँ पहला इस पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में स्कूल प्राइवेट होगा जो 500 से 600 700 में हमारे यहाँ किताब होता है। और 70% बच्चे 60% बच्चों को किताब एक्सचेंज करवा देते हैं और उस किताब का प्राइस हो जाता है 200 से 250। फर्स्ट विद्यालय है कि इतना मिनिमम रेंज का किताब चलाता है और भी कंप्लीट एनसीईआरटी चलाते हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। और क्या अपील करेंगे विद्यालय की? हम पब्लिक से अपील यही करना चाहते हैं कि यह विद्यालय एक अलग रूप से परिभाषित है और एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है। एक्टिविटी बेस्ड स्कूल का मतलब होता है कि सारी काम एक्टिविटी के थ्रू बताया जाता है। और इस विद्यालय की खासियत ये है कि हमारे यहाँ ऑल टीचर ट्रेंड हैं। और दूसरी खासियत यह है कि हमारे यहाँ अनमैरिड टीचर हम नहीं रखने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे यहाँ 12-13 स्टाफ हैं, उसमें से 2 अनमैरिड हैं, बाकी सारे लोग मैरिड हैं। उससे क्या होता है कि मैच्योर्ड होते हैं, उन लोगों के अंदर समझ विकसित हो गया रहता है, उन लोगों में रेगुलरिटी होती है, जिम्मेवारी होती है, उसमें वो शिष्ट होते हैं, क्षमतावान होते हैं तथा कर्मशील मतलब कि कर्मठ होते हैं। इसलिए वे उन्हीं लोगों से ही बच्चों में विकास हो सकता है, अनमैच्योर टीचर से विकास नहीं हो सकता। क्या करेंगे? अपील यही करेंगे कि आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफिस पर अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं, एंट्रेंस एग्जाम दिलवाएं। और एंट्रेंस एग्जाम बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसका फ्री एडमिशन होगा हमारे यहाँ। किताब मिनिमम रेट में है, एकदम मिनिमम रेंज में किताब है। और ड्रेस या बाकी जितनी चीज़ें हैं हमारी मार्केट में अवेलेबल है। हमारे स्कूल में कुछ नहीं बिकता है, हमारे स्कूल में सिर्फ शिक्षा दिया जाता है, दुकान नहीं खोल करके हम रखे हैं। कॉपी किताब कुछ नहीं, ड्रेस कुछ नहीं। ये तो बढ़िया पहला स्कूल है जी, यहाँ स्कूल में कुछ नहीं बिकता है। अभी आप ऑफिस में देखें कहीं किताब है? कहीं नहीं, ना ड्रेस है ना किताब है, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो रजिस्टर्ड स्कूल के सिस्टम की तरह है। मार्केट में इसकी मटेरियल, इसका ड्रेस, इसका बैच सारा मार्केट में मिल जाता है, उसको ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का ड्रेस ले लीजिए। नए बैच के लिए आवेदन की तिथि एक बार और बताएं लोगों को। हाँ, नए बैच के लिए आवेदन की तिथि 16 जनवरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन भर करके फरवरी के फर्स्ट वीक में टेस्ट दिलवाते हैं और फिर 10 फरवरी से फॉर्म भरेंगे तो 25 फरवरी को टेस्ट होगा और फिर मार्च में फॉर्म भराएगा तो उसका टेस्ट होगा मार्च के लास्ट वीक में। और 3 फेज में हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसी के बाद ही एडमिशन होता है। उसके बाद एडमिशन का मौका नहीं मिलता है क्योंकि रजिस्टर्ड स्कूल। हाँ, फिर अगले साल। एसबी केंद्रीय विद्यालय सह सिटी मोंटेसरी स्कूल बढ़हरिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ख्यातिलफ्त विद्यालयों में शुमार है। यह विद्यालय जामो रोड में स्थित है और विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं शिक्षाविद संजय सर से मेरी बात हो रही थी। संजय सर को आप सुन रहे थे। आप भी अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है उसका भविष्य उज्जवल हो, आगे चल के लव कुश की भांति वह सबसे बड़ा तीरंदाज बने, तो निश्चित रूप से आप कहीं आंव तांव देखने की जरूरत नहीं है। बगैर किसी लौंग लपेट के आप सीधे जो है बढ़हरिया के जामो रोड में स्थित बीवी केंद्रीय विद्यालय सह सिटी मोंटेसरी स्कूल के प्रांगण में आ जाइए। यहाँ अपने बच्चों का दाखिला दिलवाइए। निश्चित रूप से संजय सर और इनकी पूरी टीम के देखरेख में आपका बच्चा जब इस सिटी मोंटेसरी स्कूल से बढ़ के निकलेगा, पढ़ के निकलेगा, आगे बढ़ेगा,
तो आपके परिवार के और आपके तमाम नाते रिश्तेदारों के साथ साथ हम सबका नाम रोशन करेगा। और यहाँ उर्दू के अलावे संस्कृत और तमाम साहित्यिक विषयों की भी पढ़ाई होती है, आधुनिक से लेकर के और प्राचीन तमाम विषयों की पढ़ाई होती है। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इन तमाम चीज़ों पे यहाँ फोकस किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत, उर्दू, इन तमाम विषयों की पढ़ाई कई विद्यालयों में नहीं होती है, कई विद्यालयों में शिक्षक तक भी नहीं है। लेकिन सिटी मोंटेसरी स्कूल का यह सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आज भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान शिक्षक हैं, उर्दू के प्रकांड विद्वान तालीमदार शिक्षक हैं, जो आपके बच्चों को जब उर्दू और संस्कृत की तालीम देंगे, शिक्षा देंगे, उसके गुणों को बताएंगे, तो वास्तव में आपका बच्चा उस भाषा, उस साहित्य से पढ़ के बहुत आगे जाएगा और निश्चित रूप से सबका नाम रोशन करेगा। तो एक बार पुनः निवेदन करते हैं आपसे, आपके पूरे टीम से, कि आप भी अपने बच्चे को बेहतर तालीम देना चाहते हैं तो बढ़िया आइए। बढ़िया के जामो रोड में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बीवी केंद्रीय विद्यालय सिटी मोंटेसरी स्कूल है। रोड के दक्षिण दिशा में संजय सर इसके डायरेक्टर हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म कब अप्लाई करना है, कब उसकी तिथि है, तमाम चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। नमस्कार।